पानी जाएगा, जाने दो, थोड़ा बहुत पानी जाएगा, थोड़ा लोग बोलेंगे और फिर चुप हो जाएगा। और वही खेतों का पानी, उसी खेतों की फसल खाने में, वो गेहूं का दाना कब इनके परिवार तक भी पहुंचेगा ये इनको आज नहीं पता है। मनमानी कब बंद होगी? हिंदुस्तान जिंक ने ये सोच लिया है, समझ लिया है कि हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाने। पिछले साल सेम प्रॉब्लम थी। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्षता से रिपोर्ट बने। सोनारिया खेड़ा का जो खेल मैदान है उस पर भी स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि पूरा टेलिंग वेस्ट हो गया है, तो अभी ये इस तरह की स्थितियाँ कब रुकेगी? अभी तो इन्होंने ये समझ रखा है कि नहीं, हम लोग कुछ भी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, लोग आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूल जाएंगे। हम इनको अब भूलने नहीं देंगे। संघर्ष करना पड़ेगा तो साथ में मिलकर संघर्ष करेंगे, लेकिन ये बात अब हल्के में नहीं जाएगी। राजसमंद जिले के दरिबा क्षेत्र में आज काफ़ी गहमा गहमी रही। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा, राजसमंद विधायक स्वयं लोगों के बीच पहुंची और जो पूरा मामला है वो हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा हुआ है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक मनमानी के दौर में चल रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो यह कि जो हिंदुस्तान जिंक का वेस्ट है, उस वेस्ट के जितने भी प्लांट हैं वहाँ नियमों की अनदेखी की जा रही है और बारिश के दौर में वो सारा वेस्ट लोगों के खेतों में पहुँच रहा है। यहाँ का पर्यावरण ख़राब हो रहा है और हालात ये हैं कि जो रेल मगरा क्षेत्र एक वक्त बहुत बेहतरीन फसलों के लिए माना जाता था, अब वहाँ पर लोगों के खेत लगातार ख़राब हो रहे हैं। तो इस एक मुद्दे पर आज काफ़ी देर गहमा गहमी रही। विधायक लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ जिंक के प्रबंधन से भी ये प्रश्न पूछती दिखाई दी कि आखिर ये हालात कब तक रहेंगे। अभी हमारे साथ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी है। क्या कुछ रहा, क्या ऐसी स्थितियाँ बनी कि आज आपको स्वयं आकर लोगों के बीच बैठना पड़ा? एवरी डे का पैटर्न बना दिया, एवरी ईयर का रादर, कि पता है कि बारिश है, मॉनसून है, इसमें इन लोगों ने जो नियम के हिसाब से फॉलो करना चाहिए वो तो कहीं पर फॉलो करानी है। पता है पानी जाएगा, जाने दो, थोड़ा बहुत पानी जाएगा, थोड़ा लोग बोलेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। मतलब इन लोगों का ये पैटर्न है। हिंदुस्तान जिंक ने ये सोच लिया है, समझ लिया है कि हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाने। पिछले साल सेम प्रॉब्लम थी कि इनका SLF वेस्ट पूरा पानी के साथ ढहकर और लोगों के खेतों में पहुंचा था। इस बार वापस वही समस्या। तो कहां पर गया जब इन्होंने लास्ट टाइम प्रॉमिस करा था कि अगली बार मॉनसून में यहीं पर इन सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रॉमिस करा था कि हम इसको पूरा इसमें वो कर और इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल कर देंगे कि हम इसका पानी दिसने नहीं देंगे। अभी स्थिति है कि हम ऊपर भी देख कर आए कि जितना पानी है पूरा रिस के सब खेतों के अफेक्टेड आसपास खेतों में जा रहा है और वो पानी के अंदर केमिकल तो है ही। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग पानी जा रहा है, रेन वाटर है मैडम, रेन वाटर तो रेन वाटर अगर टच हो रहा है उस केमिकल के तो उस रेन वाटर के साथ केमिकल भी तो निकल के इनके खेतों में जा रहा है। और वही खेतों का पानी, उसी खेतों की फसल खाने में, वो गेहूँ का दाना कब इनके परिवार तक भी पहुँचेगा ये इनको आज नहीं पता है। बाद में जब पता पड़ेगा कि वो दाना इनके परिवार तक पहुँच रहा है, कैंसर हो रहा है, तो ये सब में फैलेगा। आप आज यहाँ आए, मुआवजे पर भी एक बात हुई, मगर मैं कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र में आके गया हूँ। जो आप कह रहे हैं कि पानी पहुँच रहा है, मगर उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में टेलिंग खेतों में हमने देखा है और ग्रामीणों का और किसानों का ये कहना था कि हमें जो मुआवजा मिलता है वो तो बहुत छोटी राशि है, ये जो टेलिंग हमें हटानी पड़ती है उसके पैसे हमारे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, तो हमें तो उससे भी ज़्यादा वो नुकसान हो रहा है और ये ज़मीनें ख़राब हो रही है। तो ये मुआवजे से अलग ये कब इनकी मनमानी कब बंद होगी? इसीलिए तो आज प्रशासन, ADM साहब और अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के हिसाब से इसके अंदर हम लोग एक कमेटी बैठेगी। विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि इस बार प्रक्रिया में हम सब ने प्रश्न उठाए, इस वेस्ट को लेकर प्रश्न उठाए कि किस तरीके से पोल्यूशन के नियमों को, जो पोल्यूशन बोर्ड के नियम होते हैं उनका भी यहाँ पर हनन हो रहा है। तो विधानसभा से तो कमेटी बैठेगी। एक कमेटी यहाँ पे कलेक्टर साहब ने भी बोला है, ADM साहब थे कि एक कमेटी यहाँ के लोगों के भी बैठेगी जिसके अंदर PWD विभाग से, माइनिंग विभाग से, तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सारे लोग रहेंगे। और मैंने उनको कहा है कि जनप्रतिनिधियों को भी आप रखें इसमें, क्योंकि कितनी बार डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्षता से रिपोर्ट बने, ताकि ये लोग इस एक्सेप्टेंस पर तो आए। अभी तो ये लोग हर बार में आते हैं और डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं रहा। एक्सेप्टेंस हमारे पास प्रूव है, हो रहा है, खेत बर्बाद हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, पानी बर्बाद हो रहा है। नीचे का पानी ये खुद पी सकते हैं क्या? इनको बोलो कि ये जाकर दरीबा में एक कुएं का पानी लाएं और सारा हिंदुस्तान जिंक को जो ये मातृकुंडा से पानी लेते हैं वहाँ से बंद करें। और यहीं के ट्यूबवेल कम है क्या? यहाँ पे भी बहुत ट्यूबवेल है, यहाँ का पानी पीकर देखें। आप बता रहे हैं अब इसमें जो आज क्योंकि काफ़ी ग्रामीणों की शिकायतें निकल कर आ रही है, तो अब इसके खिलाफ कार्रवाइयों का जो दौर, क्योंकि लगातार आपने चारागाह पर कब्जों के मुद्दे उठाए हैं, ये प्रदूषण का मामला विधानसभा में गूंजा है, उसके साथ साथ खेतों से लेकर कुछ खेल मैदानों तक की भी बात आ रही है। अभी आपने हालात देखे हैं कि एक सोनारिया खेड़ा का जो खेल मैदान है उस पर भी स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि पूरा टेलिंग वेस्ट हो गया है, तो अभी ये इस तरह की स्थितियाँ कब रुकेगी?
ये प्रशासनिक कार्रवाई से रुकेगी और पूरा निष्पक्षता से जो कमेटी बैठेगी वो इसके ऊपर पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। और ये जितना भी वेस्ट है जो इनकी मनमानी है, जो आप बता रहे हैं कि खेतों के अंदर जो वेस्ट चला जाता है और ये नहीं, इनको सब करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनके वो गवर्नमेंट की कार्रवाई लगेगी तो अपने आप समझ आएगा कि हमें काम कैसा। अभी तो इन्होंने ये समझ रखा है कि नहीं हम लोग कुछ भी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, लोग आएंगे प्रदर्शन करेंगे, भूल जाएंगे। हम इनको अब भूलने नहीं देंगे। यहाँ का एक एक ग्रामवासी आज यहाँ पर अगर खड़ा है तो इन्होंने भी यही वादा करा है कि अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो साथ में मिलकर संघर्ष करेंगे। लेकिन ये बात अब हल्के में नहीं जाएगी। वेस्ट जिस तरीके से खेतों में जा रहा है, जिस जहाँ पर इन लोगों का होना चाहिए, जो वॉल इन्होंने बना रखी, भली SLF वेस्ट हो, भली ये टेलिंग वेस्ट हो, जितना एसिड ये लोग पूरी ज़मीन में फैला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब इनको स्ट्रिक्ट होकर उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, पोल्यूशन के नियम का पालन करना तो देखिए आप, ये जो हालात आज ग्राउंड से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कि बड़े स्पष्ट तौर पर आरोप जो लग रहे हैं, खेत खराब होने के, खेल मैदानों पर कब्जे के, चारागाह ज़मीनों को हथियाने के साथ साथ ये जो मेरे पीछे आपको लगातार मैं आपको ये टेलिंग वेस्ट के जो पहाड़ दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ हर एक के लिए जानलेवा हैं। और कमाल की बात यह है कि प्रबंधन लगातार ये कहता है कि हमारे यहाँ अनियमितता नहीं है, मगर स्थितियाँ जो धरातल की है वो यह है कि हमने भी खबरें आप तक पहुँचाई हैं। लोग, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे खेत में इसका असर पहुंच रहा है। आज विधायक स्वयं दौरा कर इस पूरे के पूरे हालात का जायजा लेती दिखाई दी। प्रशासनिक अमला साथ रहा। अब यहाँ से हालात क्या कुछ बदलते हैं ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।